हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक रहेगा नोटपैड। नोटपैड क्या है, कैसे काम करता है। तो नोटपैड जो है जो विंडो की एक एप्लीकेशन है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नोटपैड को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हम टास्क बार में जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं ये टास्क बार है। टास्क बार में स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, गो टू स्टार्ट बटन। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा विंडो एसेसरीज़। यहाँ क्लिक करेंगे, इसमें आपको मिलेगा नोटपैड। नोटपैड पर क्लिक करेंगे तो नोटपैड हमारा ओपन हो जाएगा। नोटपैड को ओपन करने के और भी मेथड्स हैं। तो एक तो हमारा ये रहेगा स्टार्ट बटन, विंडो एसेसरीज, नोटपैड। जैसे ही आपने नोटपैड को ओपन किया तो आप देखेंगे नीचे टास्क बार में भी शो हो रहा है। अगर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे तो वो टास्क बार में भी नहीं रहेगा। इसके साथ रहेगा अगर आप यहाँ सर्च बॉक्स में डालेंगे नोटपैड, जो भी एप्लीकेशन आपको ओपन करनी है सर्च बॉक्स में डालेंगे, ओपन पर क्लिक कर देंगे, नोटपैड ओपन हो जाएगा। एंड थर्ड रहेगा आपका कीबोर्ड से विंडो प्लस आर, विंडो बटन रहेगा कीबोर्ड में, कीबोर्ड से विंडो प्लस आर दबाएंगे, रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसे बोलेंगे रन डायलॉग बॉक्स। यहाँ जहाँ ओपन में है यहाँ आप इसको हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे नोटपैड, एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से आप नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो नोटपैड है मेरा ओपन हो गया, लेकिन साथ के साथ जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड स्क्रीन है वो मुझे शो हो रही है। तो हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप शो ना हो, सिर्फ नोटपैड की स्क्रीन शो हो। तो ये जो ऑप्शन है ये मैक्सिमाइज बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो नोटपैड की स्क्रीन है वो फुल हो जाएगी। तो अब आपके सामने डेस्कटॉप स्क्रीन नहीं है, सिर्फ नोटपैड की स्क्रीन ही आपके सामने रहेगी। अब इसके साथ रहेगा जो सबसे पहले जो बार है वो रहेगा आपका टाइटल बार, जहाँ अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है। ये होता है टाइटल बार, टाइटल शो करवाने के लिए। इसके साथ इसमें होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। विंडो स्क्रीन को मिनिमाइज करने के लिए अगर आपने इसको मिनिमाइज किया तो जो नोटपैड है वो टास्क बार में आ जाएगा। यहाँ से आप इसको वापस उठा सकते हैं। ये रहेगा मैक्सिमाइज बटन एंड लास्ट इज क्लोज बटन। जैसे आपने इसको क्लोज किया नोटपैड आपका बंद हो जाएगा। इसके बाद रहेगा मेनू बार, ये जो फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सभी मेनू हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके ऑप्शन आ जाएंगे। ये फाइल के मेनू के ऑप्शन हैं, ये आपके एडिट के रहेंगे, फॉर्मेट के, व्यू एंड हेल्प। ये जहाँ कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है ये एरिया है आपका, जहाँ कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है इसे बोलेंगे वर्किंग एरिया। एंड इसके बाद ये रहेगा आपका स्क्रॉल बार, ये आपका वर्टिकली स्क्रॉल बार है और नीचे ही आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो रखता है। उसके साथ होता है आपका स्टेटस बार, जो भी शो नहीं हो रहा उसको शो करवाने के लिए हम व्यू से स्टेटस बार को लगा देंगे। ये आपका है स्टेटस बार, जहाँ लाइन नंबर, कॉलम नंबर एंड लास्ट इज टास्क बार। अब देखते हैं कि नोटपैड में हम काम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले हम कुछ लिखते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब सबसे पहले ऑप्शन है फाइल के अंदर न्यू का काम क्या रहेगा। न्यू होता है नया पेज लेने के लिए। लेकिन देखिए जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा आपने इस फाइल को जो आपने काम किया है इसे सेव करना है या नहीं। देखिए जैसे इस पर क्लिक किया तो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। अगर आप यहाँ से डोंट सेव करेंगे तो इस काम को रिमूव कर देंगे। अगर सेव कर रहे हैं तो इसे सेव करके आपको नया पेज शो करवाएगा। लेकिन इसको हमें सेव करना है पर यहाँ से नहीं करेंगे। देखिए जो इसका मेन ऑप्शन है फाइल में जाएंगे, यहाँ से हम इसको सेव करके चलेंगे। फाइल में गए, सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फाइल नेम में यहाँ हम नाम डालते हैं, लेकिन यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है .txt। इसका यूज़ क्या है, ये होता है एक्सटेंशन। हर एप्लीकेशन का अपना एक एक्सटेंशन होता है। फाइल ये होता है फाइल के साथ, फाइल इसी एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। लेकिन इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ होता है सपोज करो एक नाम से अलग अलग एप्लीकेशन में फ़ाइल बनी हुई है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नोटपैड की फ़ाइल कौन सी है। तब हम एक्सटेंशन नेम से पहचानते हैं कि हमारी अपनी फ़ाइल कौन सी है। तो लेकिन इसको हम अपने आप नहीं डालते, इसको हटा देंगे यहाँ से। हम यहाँ सिर्फ नाम डालेंगे फ़ाइल का, एक्सटेंशन नेम एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उठाता है। तो यहाँ हमने डाल दिया माई फर्स्ट फाइल। आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, अपना नाम भी डाल सकते हैं। और दूसरा रहेगा कि फ़ाइल जो है वो आपकी सेव कहाँ हो रही है। ये आपने मेनली
देखना है कि आपकी फ़ाइल किस लोकेशन में सेव हो रही है, अदरवाइज़ आप अपनी फ़ाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे। यहाँ अभी मेरी फ़ाइल हो रही है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आप इसको डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं, कहीं और भी अपना खुद का फोल्डर बना के वहाँ भी सेव कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रखेंगे डॉक्यूमेंट में। बहुत ही ईजिली ऑप्शन है ये, यहाँ आपको फाइल ईजिली मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, माई फर्स्ट फाइल, देन सेव। अब आप देखेंगे नोट पे टाइटल बार में जहाँ अनटाइटल लिखा हुआ था वहाँ आपकी फ़ाइल का नाम शो हो रहा है, तो ये आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब हम देखेंगे न्यू का यूज़ क्या है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो उसी फाइल पर जाना है वापस, तो फाइल पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप उसको सेव कर चुके हैं, उसको एक फाइल बना चुके हैं, तो वो फाइल आपकी सेव हो चुकी है। ओपन डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से आप अपनी फाइल को यहाँ डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ दिखाई दे रही है माई फर्स्ट फाइल। और अगर यहाँ आप डाल रहे हैं, जैसे आपने नाम डाला, आप देखेंगे माई फर्स्ट फाइल और साथ में .txt लग कर आया है कि यही आपकी फाइल। इस पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। अगला ऑप्शन रहेगा आपका, इस तरह से आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन इसमें रहेगा न्यू विंडो। इसमें आपका है जो न्यू विंडो का वर्क रहेगा, दोबारा से एक नया नोटपैड एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक और नोटपैड ओपन हो जाएगा। इसके में नीड नहीं है, हम इसको क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद रहेगा सेव न्यू हो गया, नया पेज के लिए न्यू विंडो, नया नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ओपन जो आपने फाइल बनाई है उसको ओपन करने के लिए। सेव जो भी आपने पेज पर वर्क किया है उसे अपनी फाइल बनाने के लिए, उसे परमानेंटली सेव करने के लिए। इसके बाद ऑप्शन रहेगा सेव एज। सेव एज क्या है? सेव एज होता है इसी फाइल को दोबारा से किसी और लोकेशन में या किसी और नाम से सेव करने के लिए, सेम फाइल को। जैसे देखिए क्लिक करेंगे इस पर सेव एज। अब इस फाइल को अगर आपने इसी लोकेशन में डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो आप इसका नाम चेंज कर देंगे। माई फर्स्ट फाइल 1 कर दिया हमने, इसको सेव करेंगे, आप देखेंगे यह नाम चेंज हो गया। अब हम देखेंगे क्या माई फर्स्ट फाइल को उसने चेंज किया है या एक और फाइल बनाई है। आप न्यू पेज पर जा सकते हैं, ओपन पे जाएंगे, आप यहाँ देखेंगे दोनों फाइल आपके सामने, माई फर्स्ट फाइल भी और माई फर्स्ट फाइल 1 भी। अब आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप इसको दूसरी लोकेशन में सेव करना चाहते हैं, फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, तो यहाँ से आप लोकेशन चेंज कर देंगे डेस्कटॉप पे। नाम आप सेम रख सकते हैं, नाम आपने यही रखा, सेव किया। अब देखिए इसको हम यहाँ से मिनिमाइज़ कर रहे हैं, आप देखेंगे डेस्कटॉप पर आपकी फाइल आ चुकी है। आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो आप नीचे देखेंगे 2 नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं, जो हमने डेस्कटॉप से उठाई थी वो भी, और जो हमारी अपनी फाइल ऑलरेडी ओपन थी वो भी ओपन है। आप इसको क्लोज कर सकते हैं। दोबारा से हम इसको ओपन करते हैं, अपने वक्त पर आते हैं। इसके बाद रहेगा पेज सेटअप। पेज की सेटिंग करने के लिए जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो उससे पहले हम पेज की सेटिंग करते हैं कि प्रिंट आउट हमारा प्रॉपर वे से आए, कुछ जो हमारे लेटर लिखे हैं वो कट कर ना आए। क्लिक करेंगे तो देखिए इसकी सेटिंग, जो ये पेज आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसकी हम सेटिंग करते हैं कि प्रॉपर वे से हमें इसका प्रिंट आउट मिले। तो जो पेज का साइज होता है वो हमेशा हम A4 में रखते हैं। प्रिंट आउट का पेज जो होता है वो A4 साइज होता है। अब ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए? पोर्ट्रेट, हाइट ज़्यादा, विड्थ कम। अगर आप लैंडस्केप कर देंगे तो विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी। हम इसको पोर्ट्रेट में रखेंगे। यहाँ से आप इसका मार्जिन कर सकते हैं, लेफ्ट से अपना कितना करना है, सपोज करो आपने यहाँ से 20 कर दिया, आप देखेंगे इफेक्ट पड़ रहे हैं। इसी तरह से राइट से टॉप बॉटम से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप हेडर दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया हार्ट्रोन। इसी तरह से नीचे आप फुटर में कुछ भी डाल सकते हैं, पेज नंबर डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं। ये होते हैं पेज पे टॉप, हेडर टॉप के लिए, फुटर बॉटम के लिए, जो प्रिंट आउट के साथ आपको शो होगा। आप यहाँ इसको ओके कर देंगे। इसके बाद रहेगा आपने पेज की सेटिंग कर ली है, आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट की कमांड दे देंगे। अगर आपका प्रिंटर अटैच है वो यहाँ शो होगा कि आपने कौन सा आपका प्रिंटर है वो आप यहाँ शो करवाएंगे। उसका कितने पेजेस आपको चाहिए, सभी पेजेस चाहिए, कोई सेक्शन चाहिए, कुछ पेजेस चाहिए, पहला पेज चाहिए, दूसरा पेज या करंट पेज, जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, वो आप यहाँ डाल देंगे और प्रिंट की कमांड दे देंगे। हम यहाँ कमांड नहीं दे रहे हैं, यहाँ हमारा प्रिंटर भी अटैच नहीं है। इसके साथ रहेगा फाइल में लास्ट ऑप्शन एग्जिट। आपने यहाँ सीखा कि यहाँ से अगर आप क्लोज कर देते हैं तो आप एप्लीकेशन बंद हो जाती है। सेम यही ऑप्शन रहेगा एग्जिट, एप्लीकेशन से बाहर आना। देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका नोटपैड जो है वो बंद हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं जो आपने फाइल बनाई थी, या वापस आप विंडो प्लस आर करेंगे, नोटपैड को ओपन कर देंगे, इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। इसके बाद रहेगा
अगला जो फाइल मेनू है, फाइल मेनू हमने पूरा सीख लिया है। न्यू, नया पेज के लिए, न्यू विंडो, नई एप्लीकेशन ओपन करने के लिए, ओपन फाइल जो हमने बनाई है उसे ओपन करने के लिए हम यहाँ से फाइल को ओपन कर लेते हैं। इसके साथ रहेगा सेव, आपने जो काम किया है उसको सेव करवाने के लिए, सेव एज, एक ही फाइल को अलग अलग लोकेशन में सेव करने के लिए, पेज सेटअप, जो हमने फाइल बनाई है उसका प्रिंट आउट अगर हम ले रहे हैं तो उस पेज की सेटिंग करने के लिए, प्रिंट, जो आपने फाइल बनाई है उसका प्रिंट आउट लेने के लिए, एग्जिट, जो एप्लीकेशन आपकी वो बंद हो जाएगी। अब आते हैं हम एडिट ऑप्शन पर। आप देखेंगे सबसे पहले अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, हाईलाइट नहीं है। इन ऑप्शन पर हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन काम ही नहीं हो रहा, तो क्या करना है देखिए। सबसे पहले यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सिलेक्ट किया, फाइल एडिट पे जाएंगे, आप देखेंगे ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं। मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, लेकिन अब याद आया कि ये तो काम डिलीट करना ही नहीं था, वापस लाना है। या तो आप इसको लिखेंगे या एडिट में ही एक ऑप्शन आपको मिलेगा अंडू, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो काम आपका वापस शो हो जाएगा। तो ये रहेगा अंडू का यूज। आपसे गलती से डिलीट हो गया है या आपने एक स्टेप पीछे जाने के लिए अंडू से आप वापस पीछे जा सकते हैं। इसके साथ रहेगा अब दोबारा से कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट का यूज़ क्या रहेगा। डिलीट का आपको समझ में आ गया, आप कोई भी वर्क सेलेक्ट करेंगे उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ही इस बार मैंने डिवाइस को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम कट कर रहे हैं। अब बात आ रही है कट और डिलीट दोनों ने सेम वर्क किया। ऑप्शन क्या था, हमने इसको अंडू से वापस ले आते हैं, वर्क को सिलेक्ट किया और काम को रिमूव कर दिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कट और डिलीट में डिफरेंस क्या है। देखिए मैंने यहाँ वर्ड लिया इलेक्ट्रॉनिक और इसको हमने यहाँ डिलीट कर दिया और अब मैं यहाँ पेस्ट करवा रही हूँ, एंटर करके एडिट में जाएंगे, पेस्ट कर रहे हैं। तो लेकिन हमने डिलीट किया था इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन पेस्ट क्या हुआ डिवाइस। जो पेस्ट का वर्क है वो तो करेगा, लेकिन यहाँ अब देखिए आपने यहाँ वापस कंप्यूटर को कट किया और अब यहाँ आप पेस्ट करवा रहे हैं। अब कंप्यूटर आ रहा है, तो यहाँ से जब हमने डिलीट किया इलेक्ट्रॉनिक को तो उसने कुछ और पेस्ट करवा दिया, लेकिन जब हमने कंप्यूटर को कट किया तो पेस्ट क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर ही हुआ। तो यहाँ मीनिंग क्या रहेगा, कट किए हुए काम को हम पेस्ट कर सकते हैं लेकिन डिलीट किए हुए काम को हम पेस्ट नहीं कर सकते। क्लियर। इसके बाद मैं इसको यहाँ वापस पूरा कर रही हूँ सेंटेंस को। अब बात आती है एडिट में जाएंगे, कॉपी और पेस्ट का वर्क तो क्या है। एक तो हमने पेस्ट का समझा, कट और डिलीट में डिफरेंस के लिए वी कैन पेस्ट कट वर्क, वी कांट पेस्ट डिलीट वर्क दोबारा। और इसका मेन जो यूज रहेगा वो रहेगा किसी भी काम को कॉपी करने के लिए। देखिए मैंने इसी लाइन को 10 टाइम लिखना है, सिलेक्ट किया, अब इसको हम यहाँ से एडिट में जाएंगे, कॉपी करेंगे, कहाँ करवाना है एंटर कर देंगे, यहाँ करवाना है एडिट में जाएंगे, पेस्ट करवा देंगे। जब तक नया काम आप कॉपी नहीं कर रहे हैं इसको जितना मर्जी आप पेस्ट करवा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट रहेगी Ctrl+V, आप यहाँ Ctrl+V करते जाएंगे और इसको आप पेस्ट करवा देंगे। यहीं करवाना है यहीं करवा सकते हैं, इसके साथ रहेगा, इस तरह से आप इसको करवा सकते हैं, एंटर करके करना है। लेकिन इस बार आपने कर दिया सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ही आपने कॉपी किया, एडिट में गए, कॉपी किया। अब आप यहाँ नीचे करवा रहे हैं Ctrl+V। तो अब आप देखिए जब तक आप कोई नया वर्क इसको कॉपी नहीं दे रहे हैं जब तक आप इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पेस्ट करवा सकते हैं। क्लियर। इसके बाद रहेगा ऑप्शन फाइंड। फाइंड में रहेगा आपका, आपने किसी वर्ड को फाइंड करना है। देखिए कैसे करना है, आपने कर्सर यहाँ छोड़ दिया, एडिट में गए, फाइंड, तो फाइंड जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इसे पूरे बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। जहाँ कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है, कर्सर दिखाई दे रहा है, हट रहा है, ब्लिंकिंग करना बोलते हैं। यहाँ इसे बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। आपने जो भी वर्ड फाइंड करना है वो आप यहाँ लिखेंगे और उसे फाइंड करेंगे। ये रहेगा मैच केस। रैप अराउंड डायरेक्शंस का यूज होता है अप और डाउन जाने के लिए। मैंने यहाँ वर्ड डाल दिया, हमने यहाँ करना है कि सी को कर देते हैं, हम सी को फाइंड करना है। आप यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए स्मॉल और कैप्स दोनों सी को ये दिखा रहा है हमें। वापस अप जा रहे हैं, अब चले जाएंगे, डायरेक्शन का यूज समझ में आ रहा है, अप की तरफ कर रहे हैं, आगे बोल रहा है कि इसके बाद वो है ही नहीं, वापस हम क्या कर देंगे डाउन। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं।
अब आपने यहाँ स्मॉल सी डालना है तो दोनों को करवा रहा है, हमने यहाँ कैपिटल में सी डाल दिया। फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो भी देखिए कैपिटल में डालना है लेकिन दोनों को दिखा रहा है। अब देखते हैं यहाँ मैच केस का यूज क्या है। हमने मैच केस पे क्लिक किया तो अब आप देखेंगे हमने यहाँ कैपिटल में सी डाला है, मैच केस पे क्लिक किया तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये सिर्फ हमें कैपिटल जो सी है सिर्फ उनको दिखा रहा है। अगर आपने यहाँ स्मॉल सी डालना तो ये अब सिर्फ स्मॉल सी को दिखाएगा, लेकिन अगर आपने मैच केस से क्लिक हटाया तो ये आपको दोनों दिखाएगा। तो मीन्स अगर मैच केस पे क्लिक है तो ये सेम लेटर को दिखाएगा, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल को और स्मॉल में है तो स्मॉल को। लेकिन अगर आपने मैच केस पे क्लिक नहीं किया तो ये आपको लेटर दिखाएगा, चाहे वो कैपिटल में है चाहे वो स्मॉल में है। इसके बाद रहेगा एडिट में फाइंड नेक्स्ट, एक एक करके आप फाइंड करवा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट है F3। इसके बाद अगला ऑप्शन रहेगा आपका फाइंड प्रीवियस, वापस पीछे वाला देख सकते हैं। रिप्लेस, रिप्लेस का वर्ड यूज रहेगा, ये डायलॉग बॉक्स आपका आ गया है। यहाँ की जो सी है इसकी जगह आपने कोई और लेटर को रिप्लेस करवाना है। हमने यहाँ डाल दिया सी की जगह आ जाए क्यू आ जाए। देखिए रिप्लेस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सी है वहाँ क्या कर रहा है, ये क्यू को रिप्लेस करता आ रहा है। आपने यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से शुरू कर रहे हैं रिप्लेस। अगर यहाँ आपने मैच केस पे क्लिक किया तो देखिए जो स्मॉल सी है सिर्फ उनको रिप्लेस करेगा, वही सेम यूज रहेगा इसका मैच केस का। इसके बाद आप चाहते हैं जितनी भी सी है सारे क्यू में रिप्लेस हो जाए तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। अब आपको कोई भी सी शो नहीं हो रही है, लेकिन ये तो गलत हो गया। हमने अपने वापस जो टेक्स्ट है उसको सही करना है। यहाँ वापस हम यहाँ उल्टा कर देंगे इस बार क्यू और यहाँ डाल देंगे हम सी, लेकिन इस बार सारी या तो स्मॉल आएंगी या कैपिटल में आएंगी। रिप्लेस ऑल कर देंगे, सारी की सारी आपकी सी हो जाएंगी। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अगला ऑप्शन रहेगा आपका सिलेक्ट गो टू। गो टू को मैं अभी बाद में करवाती हूँ, आपको हाईलाइट नहीं है, इसको हम अभी बाद में करवाएंगे। इसके बाद रहेगा सिलेक्ट ऑल, सारा एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आपने कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, डिलीट करना है, आपकी चॉइस है, कुछ भी कर सकते हैं एक साथ। वैसे तो आप यूँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एडिट में जाएंगे सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट रहेगी। शॉर्टकट्स आप जरूर याद करके चलेंगे क्योंकि नोटपैड जो है आपकी बेसिक एप्लीकेशन है। जो ऑप्शन आप यहाँ कर रहे हैं आगे जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी सभी में आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। इसके साथ रहेगा टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट लगाना कहाँ लगाना है आप सिलेक्ट करेंगे। हमने ऊपर लगाना है, एंटर प्रेस किया, स्पेस दिया और यहाँ हम टाइम एंड डेट लगा देते हैं। नीचे लगाना है नीचे लगा सकते हैं, बीच में लगाना है, जहाँ आपकी चॉइस है वहाँ आप लगा सकते हैं। एडिट में जाएंगे टाइम एंड डेट लगा सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा जो गो टू ऑप्शन रहा था उसको हम करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये हाईलाइट नहीं है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो इसका जो यूज है फॉर्मेट में एक वर्ड रैप नाम से ऑप्शन मिलेगा आपको। फॉर्मेट मेनू में वर्ड रैप ऑप्शन मिलेगा जहाँ आप देख रहे हैं टिक लगा हुआ है। अगर आप इस टिक को हटा देते हैं, जैसे इस पे वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे, दोबारा से फॉर्मेट में जाइए, आप देख रहे हैं यहाँ से टिक हट चुका है। तो अब आप एडिट में जाके देखेंगे गो टू हाईलाइट है। दोबारा से हम वर्ड रैप पे क्लिक कर देते हैं, एडिट में जाके देखेंगे अनहाइड है, वो काम नहीं कर रहा। लेकिन फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप से क्लिक हटा देंगे तो आप देखेंगे एडिट में आपका ऑप्शन हाईलाइट है। अब हम समझते हैं, पहले गो टू का यूज ही समझते हैं। गो टू का यूज होता है डायरेक्ट किसी लाइन में जाने के लिए, या अभी आपको देखना है आपने कर्सर यहाँ छोड़ दिया, आपका कर्सर किस लाइन में है। फॉर्मेट में जाए, एडिट में जाएंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे लाइन नंबर 6 में आपका कर्सर है। आपको डायरेक्ट लाइन नंबर 1 में जाना है, 1 लिखेंगे, गो टू पे क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट आप लाइन नंबर 1 में चले जाएंगे। इसके बाद रहेगा फॉर्मेट में जो वर्ड रैप है उसका यूज़ क्या रहेगा। एक तो क्या था, वर्ड रैप से अगर हम क्लिक हटा रहे हैं तो एडिट में गो टू ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। दूसरा जो वर्ड रैप का यूज है, देखिए आप यहाँ कुछ भी लिख रहे हैं, आप लिखते जा रहे हैं, अभी आपका काम एक लाइन में चल रहा है, आपको एंटर प्रेस करके नीचे आना पड़ रहा है, वरना काम हमारा एक ही लाइन में चलता जा रहा है। यहाँ से आप इसको, ये जो स्क्रॉल बार है इसकी मदद से आप आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने वर्ड रैप पे क्लिक किया तो अब आप लिख रहे हैं, तो आपका जो काम है, देखिए आप लिखते जा रहे हैं तो आपका काम अकॉर्डिंग अपने आप ही अकॉर्डिंग विंडो स्क्रीन टूट कर नीचे आ रहा है, हमें एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप करके देखेंगे, आपको पता लगेगा आपका काम अपने आप ही टूट कर नीचे आ रहा है, हम एंटर प्रेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने वापस इस पर क्लिक किया, हटाया, तो ये जितना काम मैंने बिना एंटर के किया था ये सारा एक लाइन में चला जाएगा। देखिए आप, सारा का सारा एक लाइन में।
तो वर्ड रैप का यूज़ रहेगा, अगर वर्ड रैप पे क्लिक है तो काम अकॉर्डिंग विंडो स्क्रीन अपने आप टूट कर नीचे आ जाएगा, हमें एंटर प्रेस नहीं करना। लेकिन अगर फॉर्मेट से क्लिक हटा रखा है, वर्ड रैप से क्लिक हटा रखा है, तो आपका काम जब तक एक लाइन में चलेगा जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते हैं। तो इसको हम यहाँ से वापस क्लिक कर देते हैं। इसके बाद रहेगा फॉर्मेट में फॉन्ट। जो भी नोटपैड में हम फॉर्मेटिंग करते हैं वो फॉन्ट में ही होती हैं। नोटपैड में आप ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, यहाँ कलरफुल नहीं लिख सकते, कोई ड्राइंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं बना सकते। बस इसमें जो लेटर हैं उनकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट है, नोटपैड में आप एक लेटर को फॉर्मेट नहीं कर सकते, जो भी इफेक्ट पड़ेगा पूरे टेक्स्ट पर पड़ेगा। देखिए फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा, ये रहेंगे। आपने यहाँ से फॉन्ट फेस क्या देना है आपकी चॉइस है, यहाँ से आप ले सकते हैं जो भी आपको सही लगे। जैसे हमने यहाँ से ले लिया मोनोटाइप कर्सिव ले लेते, ये ले लिया हमने। इसको आपने इटैलिक बोल्ड कर दिया। देखिए आप इफेक्ट देखिए, यहाँ आपने आउटलुक पे क्लिक किया, इस तरह से आ रहे हैं, आप देखेंगे चेंज होता जा रहा है कैसा आपने स्टाइल दे रखा है। इटैलिक देना है, सिर्फ इटैलिक बोल्ड करना है, साइज को बढ़ाना है, आप यहाँ से ओके कर देंगे तो सारे का सारे चेंज हो जाएगा। वापस पहले जैसा करना है फॉन्ट पे ही जाएंगे, हम इसको रखेंगे एरियल में। यहाँ से आप इसको रेगुलर कर देंगे, सिंपल रेगुलर रख देंगे। साइज आपने कम कर दिया है, ओके कर देंगे, सारा का सारा सिंपल आ जाएगा। इसके बाद रहेगा व्यू, यहाँ से जूम इन करना है, इसको बड़ा कर सकते हैं वापस, और जूम इन करना है, जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं स्क्रीन को। कम करना है वापस जूम पे ही जाएंगे, व्यू में जूम आउट कर देंगे, यहाँ से दोबारा से जूम आउट करना है, जूम आउट कर देंगे। इसके बाद रहेगा स्टेटस बार। हम यहाँ से स्टेटस बार जैसे स्टार्टिंग में हमारा नहीं था, हमने लगाया था, जैसे इससे क्लिक हटा देंगे स्टेटस बार हमारा चला जाएगा। देखिए दोबारा से नोटिस कीजिए, यहाँ ये बार जो है स्टेटस बार, जैसे ही हम यहाँ से हटा रहे हैं ये हट जाएगा यहाँ से। और अगर आप यहाँ से वापस लगाना है तो लगा सकते हैं। स्टेटस बार का यूज़ क्या है, स्टेटस बार से हमें कर्सर की पोजीशन विंडो की स्क्रीन, जैसे ये क्या अभी 100% है, हमने इसको जूम इन किया, देखिए आप 110% हो गया है, तो ये आपको पूरी की पूरी इसकी पोजीशन बताता है। अगर जूम आउट कर रहे हैं तो वापस 100%। इसी तरह से आपका कर्सर यहाँ है, आप देखेंगे लाइन नंबर 1 कॉलम नंबर 1, आप जैसे ही आगे चलाएंगे कर्सर को, कॉलम चेंज होती जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, तो लाइन चेंज होती जा रही है। जो कर्सर है, जो स्टेटस बार है, वो हमें कर्सर की एक्यूरेट पोजीशन बताता है कि हमारा कर्सर किस लाइन में किस कॉलम में है। तो ये आपका हेल्प में आप नोटपैड के बारे में पता कर सकते हैं। अगर आप नोट कनेक्ट हैं तो ऑनलाइन भी आप इसमें नोटपैड के बारे में क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है वो आप हेल्प में डाल सकते हैं। नोटपैड आपका कंप्लीट है। उम्मीद है आपको नोटपैड समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू।